वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 के शॉर्ट आंसर्स को। ओके, पेज नंबर 134 है इंग्लिश बुक में। और चैप्टर 7 हमें पता है थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स इन ए सर्कल, यानी एक सर्कल या वृत्त के एंगल या कोण से संबंधित थ्योरम, उससे जुड़े हुए थ्योरम या प्रमेय। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सामने जो नक्शा या चित्र है, इसमें O सर्कल या वृत्त का सेंटर है, मरकज या केंद्र है। AC इज डायमीटर, AC जो है ये डायमीटर या व्यास है। एंड कोड D इज पैरेलल टू द डायमीटर AC, और कोड D या जीबा DE जो है ये AC के पैरेलल या समांतर है। इफ़ एंगल CBD इक्वल टू 60 डिग्री, अगर एंगल या कोण CBD 60 डिग्री है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल CDE। तो CDE एंगल या कोण का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये उसका नक्शा चित्र है। क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC। ये जो DE है ये AC के साथ पैरेलल या समांतरल या समांतर है, ठीक है, मतवाजी है। एंगल CBD 60 डिग्री है। एंगल या कोण CBD कौन सा होगा, CBD, यानी CB ये लाइन और BD ये दोनों लाइन कहाँ पर मिलेगा, B जगह, B पॉइंट पे मिलेगा, B बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। ये B पर बनेगा 60 डिग्री। ओके, ये दिया हुआ 60 डिग्री, और हमें जो निकालना है वो है CDE कितना होगा, CDE ये वाला हमें निकालना है, ये कितना डिग्री होगा। ओके, CD ये लाइन और D लाइन जहाँ पे मिल रहा है ये वाला। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम O से D को मिला देंगे, ठीक है। O से D को हम क्यों मिलाएंगे, तो देखिए O से जब हम D को मिलाएंगे तो ये OD लाइन और OC लाइन ये दोनों मिलकर यहाँ पर देखिए जो एंगल बना रहे हैं, कौन बना रहा है, ये वाला क्या हो गया, एंगल एट द सेंटर, मरकज़ पर बनने वाला जाविया या केंद्र पर बनने वाला कोण, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर पर बना है, ठीक है। और ये कहाँ पे जा रहा है, D पर, और ये कहाँ पे जा रहा है, C पर जा रहा है। और यही D वाला लाइन अगर यहाँ पे जाएगा तो ये B पर मिल रहा है, और ये जा रहा है C वाला लाइन, ये भी B पर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये B पर मिल रहा है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो थ्योरम जो है थ्योरम 34 या प्रमेय 34 के मुताबिक क्या होगा, ये वाला जो है एंगल एट द सर्कमफेरेंस, यानी परिधि पर बनने वाला कोण, ठीक है, एंगल एट द सर्कमफेरेंस है। और इसका जो है ये वाला जो है एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कोण, ठीक है। तो थ्योरम 34 के हिसाब से ये वाला जो होगा ये इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। एंगल COD ये वाला जो है इसका डबल हो जाएगा, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल COD, C से O मिला और O से D को मिला यहाँ पे, ठीक है। एंगल COD या कोण COD क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2, यानी 2 से इंटू करेंगे डबल हो जाएगा 2 इंटू ये वाला CBD जो क्वेश्चन में दिया हुआ है CBD। तो ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ इंटू ये 60 है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। ओके, ये हो गया 120 डिग्री। अब जो है हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, इसको और इसको, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखिए OC जो है ये जो रेडियस है, अर्धव्यास है, ठीक है। और OD ये भी क्या है, रेडियस या अर्धव्यास है। तो दोनों रेडियस या अर्धव्यास है तो दोनों का लंबाई बराबर होगा, OC और OD का लंबाई बराबर होगा, ठीक है। नाउ अब OC बराबर है OD, क्यों है, बोथ रेडियाई, दोनों ही रेडियाई है, दोनों रेडियस है या अर्धव्यास है, ठीक है। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। तो ये दोनों जब बराबर है लंबाई में तो फिर ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। ये दोनों लाइन बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, OCD, ठीक है। इसलिए एंगल OCD बराबर होगा इसके साथ, ये कितना होगा ODC, इसका नाम एंगल ODC। अब ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों को हम मान लेते हैं x इक्वल टू x से, मान लिए दोनों
XX डिग्री है। ओके, अब हम लोग इस ट्रायंगल में थे, इन ट्रायंगल ODC, ठीक है, इन ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में क्या होता है, तीनों को जोड़कर कितना होता है, 180 होता है। तो ये तीनों को जोड़कर 180 होगा, तो ये हो गया 120 डिग्री, प्लस ये वाला कितना, दोनों को हमने x मान लिया, ये भी x और ये भी x है ना, ये दोनों को हमने x मान लिया। तो x, ये वाला x प्लस ये वाला x, ये तीनों को जोड़कर हो जाएगा 180। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और ये हो जाएगा कितना, 120 प्लस 2x इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा कितना, 120 को इधर कर दीजिए तो 2x, ये प्लस है, प्लस नहीं लिखेंगे, 180 माइनस 120, और ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 60, 180 से 120 माइनस करेंगे 60 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से काट दे इसको तो ये हो जाएगा 30, 2 तिया 6 0 30, तो x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है ना। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो हम ये समझ लीजिए 30 डिग्री हो जाएगा, इस तरफ हम लिख लेते हैं, इसलिए एंगल ये वाला OCD, ये हम, इसका काम है हमें, ठीक है। ये 30 डिग्री जब होगा, अब देखिए AC और D आपस में पैरेलल, ये समांतर है, और DEC इसको मिलाने वाला है, ठीक है। तो ये वाला Z के तरफ बन रहा है इसे, ये देखिए AC CD और D ये Z के तरफ बन रहा है, तो फिर क्या होता है, ये दोनों पैरेलल अगर होता है, समांतर या मतवाजी, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। तो ये अगर ये हमारा 30 डिग्री निकला तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम, चूँकि AD पैरेलल किसके साथ है, AC पैरेलल है D के साथ, इसलिए ये वाला जो कोण होगा CDE जो हमें निकालना है, CDE ये किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ बराबर होगा, OCD के साथ, ठीक है। तो OCD तो हमारा निकल चुका है 30 डिग्री, इसलिए CD भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इसलिए CD भी हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल PQR। इस नक्शा ये चित्र में QS जो लाइन है वो एंगल PQR ये जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी समद्वि भाजक है QS। इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है या भाग कर रहा है। इफ़ एंगल SQR इक्वल टू 35 डिग्री, अगर एंगल SQR 35 डिग्री है या कोण SQR 35 डिग्री है, एंड एंगल PRQ इक्वल टू 32 डिग्री है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QSR। तो एंगल QSR या कोण QSR कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये सब है, ये नक्शा था दिया हुआ गिवन, SQR 35 है, SQR कौन सा होगा, SQR, ठीक है, यानी SQ ये लाइन और QR ये लाइन, ये दोनों लाइन जहाँ पे मेरा Q पर मिल रहा है ये हो जाएगा 35 डिग्री। ओके, और PRQ होगा 32 डिग्री। PRQ कौन सा होगा, PRQ, यानी P से R ये जो लाइन है और RQ ये जो लाइन, ये दोनों लाइन जहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है R पॉइंट पर, R बिंदु पर, ये हो जाएगा 32, ठीक है। और हमें निकालना है QSR कितना डिग्री होगा, QSR यहाँ पर ये कितना डिग्री होगा, ये एंगल ये कोण हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग जो है थ्योरम नंबर 35 या प्रमेय 35 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थ्योरम 35 में क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर जो भी एंगल या कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल है यहाँ पर जो S पॉइंट पर या S बिंदु पर बन रहा है, तो ये S पॉइंट पर मिल रहा है, तो कौन कौन सा लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है ना। ये लाइन Q पर मिल रहा है और ये लाइन R पर मिल रहा है, ठीक है। और Q और R को इधर बढ़ा कर देखिए, यहाँ पे जा रहा है ना, ये लाइन यहाँ पे जा रहा है P पर और ये Q वाला भी P पर जा रहा है, तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों जो एंगल हो गया एक ही सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर बनने वाला एंगल है, कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो ये इसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, ये जितना डिग्री होगा उतना ही ये भी होगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा इस ट्रायंगल से, PQR ट्रायंगल से। कैसे निकलेगा देखिए,
क्वेश्चन में बोला है QS जो है, QS इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये जो एंगल है PQR, ये पूरा जो एंगल है PQR, ठीक है, उसका जो ये QS है ये बाइसेक्टर है, यानी समद्वि भाजक है। यानी ये QS जो है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है मतलब ये वाला ऊपर वाला ये एंगल और नीचे वाला ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो नीचे वाला तो क्वेश्चन में दिया हुआ 35, तो फिर ये ऊपर वाला इतना थोड़ा जो टुकड़ा है ये भी कितना होगा, ये भी होगा 35, दोनों बराबर होगा क्योंकि ये जो है बाइसेक्टर है, समद्वि भाजक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, इसलिए एंगल, ये एंगल क्या नाम होगा, PQS। इसलिए एंगल PQS किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ बराबर होगा, SQR के साथ, SQR। और ये दोनों कितना होगा, ये दोनों 35 डिग्री करके होगा, है ना। तो दोनों ही 35 होगा, तो ये भी 35 हो गया, ठीक है। तो ये 35 हो गया, 35 हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा, 35 35 70 हो जाएगा। ये पूरा का नाम क्या हो गया, PQR, ठीक है। इसलिए एंगल PQR ये हो जाएगा 35 प्लस 35, यानी ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 70 पूरा, और ये दिया हुआ है 32, तो दो एंगल हमें मिल गया, एक 70 और एक 32। तो ये तीसरा वाला निकल जाएगा हमारा, तीनों को जोड़कर कितना होता है, 180 होता है। तो दो तो हमें मिल गया, तीसरा कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़कर 180 से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा तीसरा वाला एंगल, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल, ये वाला एंगल QPR इसका नाम होगा, एंगल QPR। ये बराबर कैसे निकलेगा ना, 180 से हम माइनस कर देंगे, ये दोनों जोड़कर, ये दोनों एक हो गया 70 प्लस एक हो गया 32, ये दोनों जोड़कर कितना होगा, 70 और 32 को जोड़ देंगे तो ये हो जा रहा है 102, ठीक है। अब 180 से 102 माइनस करेंगे तो ये हो गया 78 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। तो ये जब 78 होगा तो ये भी हो जाएगा 78, ठीक है। इसलिए एंगल जो हमें निकालना है QSR, एंगल QSR ये किसके साथ बराबर होगा, ये होगा इसके साथ, QPR के साथ बराबर होगा, एंगल QPR। क्यों बराबर होगा, इसका रीज़न या कारण साइड में लिख दे, चूँकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले एंगल है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए अगर ये 78 होगा तो ये भी 78 होगा, इसलिए एंगल QSR ये भी हो जाएगा 78 डिग्री, ओके। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज डायमीटर। इस फिगर या चित्र में O सर्कल या वृत्त का सेंटर या केंद्र है और AB डायमीटर या व्यास है, ठीक है। इफ़ AB एंड CD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये AB लाइन और CD लाइन ये दोनों आप एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर या अमूद या लंब है, ठीक है, एक दूसरे पर म्यूचुअली यानी एक दूसरे पर। एंड एंगल ADC इक्वल टू 50 डिग्री, ADC एंगल ये कोण 50 डिग्री है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल CAD, तो CAD एंगल ये कोण कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये इसका नक्शा चित्र है, दिया हुआ था AD से 50 डिग्री है, एंगल ADC कौन सा होगा, ADC, ठीक है। ये AD और DC लाइन जहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर D पर मिल रहा है, ये 50 डिग्री है, कौन 50 डिग्री है, ठीक है। और AB परपेंडिकुलर है या लंब है किसके ऊपर, CD के ऊपर में, ठीक है, एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। ये दोनों तरफ 90 डिग्री करके बनेगा। और CAD हमें निकालना है, CAD यानी CA और AD लाइन ये पूरा एंगल हमें निकालना है कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट AB इंटरसेक्ट CD एट P। मान लिया ये जो AB लाइन है ये CD को P पॉइंट पर, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काम करेंगे, ये एंगल दो ट्रायंगल लेंगे हम, CAP एक ट्रायंगल ये ले लेते या APC नाम ले ले, APC एक ट्रायंगल ये इस त्रिभुज को, और ये लेंगे एक इस तरफ APD, ये दोनों ट्रायंगल या त्रिभुज को हम जो है कॉन्ग्रुएंट या सर्वसम दिखाएंगे, दोनों आपस में बिल्कुल सेम टू सेम है। किस तरह से, देखिए
चूँकि ये जो लाइन है देखिए ये सेंटर से होकर पार हो रहा है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर आप पढ़े होंगे 32 में कि अगर सेंटर से होकर ऐसा लाइन अगर ये पार होता है तो फिर ये क्या करता है, ये सी डी क्या है, कोड है या जीवा है, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना, ये समद्वि खंड करना। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, सी पी और पी डी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ पी बाइसेक्ट्स सी डी। ओपी जो है ये लाइन, ये सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्वि खंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए सी पी बराबर हो जाएगा पी डी, ठीक है। अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल ये लेते हैं ए पी डी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखिए एक तो दोनों में 90 डिग्री, एक तो ये आपस में बराबर हो रहा है, सी पी बराबर सी डी, एक सी पी बराबर पी डी, इसका सी पी और इसका पी डी आपस में बराबर है, ठीक है। और दूसरा जो है ये देखिए आपस में ये दोनों जो है ये 90-90 है यहाँ पर, तो ए पी सी एंगल ए पी सी ये न, और ये इसका एंगल ए पी डी, ये दोनों बराबर क्यों है, दोनों 90 करके हैं, ठीक है। तो एक एक एंगल बराबर हो गया। और ए पी जो है दोनों में है, ए पी कॉमन है दोनों में, ए पी इज कॉमन साइड यानी साधारण भुजा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ऐसा होने से दो दो साइड बराबर हो गया और एक 90 डिग्री एंगल बराबर हो गया, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल या त्रिभुज ए पी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ट्रायंगल ए पी डी के साथ, इस त्रिभुज के साथ आपस में सर्वसम में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। ये थ्योरम 32 में भी आप इस तरह देखे होंगे, मैंने किया है। तो ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपस में सर्वसम हो गया, तो फिर क्या होगा, इसका ये कोण और इसका ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, इसका कोण ए डी पी है ना, ए डी पी, इसलिए एंगल ए डी पी बराबर होगा इसका एंगल ए सी डी, ए सी पी, ये कितना हो जाएगा, दोनों 50 डिग्री करके होगा, ठीक है। तो ये 50 हो गया, तो ये भी हो गया 50 डिग्री। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ ले, सी ए डी ट्रायंगल को, इससे बिल्कुल इजीली ये वैल्यू निकल जाएगा हमारा। किस तरह से, देखिए तीनों को जोड़कर 180 होता है, ये 50 है, ये 50 है, ये कितना होगा, तो 50-50 100 और 180 होने में और कितना चाहिए, 80 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, वही होगा हमारा आंसर। तो अब हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, सी ए डी में, ठीक है। हमें निकालना है सी ए डी ट्रायंगल, एंगल सी ए डी बराबर कैसे निकलेगा, इस तरह से 180 से हम माइनस कर देंगे, ये दोनों 50-50 जोड़कर 50 + 50, ठीक है। तो 180 माइनस ये 100 हो गया, 180 से 100 माइनस करेंगे, ये होगा 80 डिग्री, ओके, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इक्वल टू ए सी। सामने जो नक्शा चित्र है, ओ सर्कल या वृत्त का सेंटर या केंद्र है, ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी का लंबाई बराबर है, ठीक है। इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 32, अगर एंगल या कोण ए बी सी 32 डिग्री है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी सी। तो बी डी सी एंगल का वैल्यू कितना होगा, बी डी सी। तो ये इसका नक्शा चित्र है, क्या दिया हुआ ए है, गिवन दिया हुआ ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी का लंबाई और ए सी का लंबाई आपस में बराबर है, ठीक है। ए बी सी 32 डिग्री है, ए बी सी, ठीक है ना, ए से बी और बी से सी, ये दोनों लाइन यहाँ पर मेरा बी पर, ये 32 डिग्री है, कौन, बी डी सी निकालना है हमें, बी डी सी ये पूरा निकालना है, बी से डी और डी से सी, ये दोनों लाइन जो मेरा यहाँ पर ये कितना होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, चूँकि ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों का आमने सामने का जो एंगल है या कोण है वो भी बराबर होगा, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों भी आपस में बराबर होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये 32 होगा, तो ये भी कितना होगा 32, इसको लिख लें, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ए सी
बी, ए से सी और सी से बी, ए सी बी। एंगल ए सी बी किसके साथ बराबर होगा? इसके साथ, ए बी सी के साथ बराबर होगा। और दोनों ही कितना होगा? बराबर, दोनों बराबर है 32 करके, तो ये भी हो जाएगा 32 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमें जो है थ्योरम नंबर जो है 35, इसको हम 2 मरतबा इस्तेमाल में लाएंगे। प्रमेय 35 जिसमें कहा गया है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी एक ही वृत्तांक से एक ही सेगमेंट पर बनने वाले सब एंगल, सब कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये एंगल 32 है, ये एंगल 32, इसका लाइन कहाँ पे जाके मिल रहा है? इसका मिल रहा है ये लाइन ए पर, और इसका ये लाइन जा रहा है सी पर मिल रहा है। ठीक है ना, ये दोनों लाइन ऐसे जा रहा है, ए और सी पर मिल रहा है। फिर ए और सी को आप यहाँ से लेके चलिए कि इसका फिर ये लाइन और कहाँ कहाँ जाके मिल रहा है, तो ए से देखिए एक लाइन यहाँ पे आके मिल रहा है, और इस सी से यहाँ पे एक लाइन आकर मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये आया था इस तरह से, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन यहाँ पे आके मिल रहा है इस जगह पे, ए से सी वाला लाइन ये, और सी से डी वाला लाइन ये नीचे वाला ये एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 32 होगा, तो ये वाला भी कितना होगा? 32 होगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ए डी सी। एंगल ए डी सी बराबर किसके साथ होगा? इसके साथ, ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ। दोनों ही कितना करके होगा? 32 डिग्री होगा। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ये और ये। ठीक है, इसको तो हमने समझना है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला जो एंगल, ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट किसके साथ होगा? देखिए ये जो एंगल है, इसका लाइन कहाँ पे जाके मिल रहा है? ऐसे, है ना, ये लाइन जा रहा है ए पर, और ये लाइन जा रहा है बी पर, इस तरह से। ठीक है, और ये ए और बी पर देखिए, फिर ए और बी कहाँ पर मिल रहा है? ए से एक लाइन यहाँ पे सी पे आके मिल रहा है, ए से सी पे, और बी से फिर सी पे आके मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये एंगल इसके साथ एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। ठीक है, ये वाला इस तरह लाइन, और ये इस तरह से। ठीक है, तब हम इस लाइन को ना समझे कुछ, तो ये दोनों होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर ये 32 होगा तो ये भी होगा 32, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट बराबर होता है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ए डी बी, एंड ए डी बी ये किसके साथ बराबर होगा? इसके साथ बराबर होगा। इसका नाम क्या होगा? ए सी बी, ए सी बी। ये दोनों भी कितना करके होगा? 32 32 करके, ये 32 है, तो ये भी हो जाएगा 32 डिग्री। ये भी क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, अब हमें निकालना था ये वाला बी डी सी कितना होगा। तो बी डी सी मतलब क्या? ये 32 और 32 ये दोनों को जोड़ कर होगा बी डी सी पूरा, बी डी सी ये पूरा, तो 32 32 64, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसलिए एंगल बी डी सी बराबर कितना होगा? 32 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 64 डिग्री, ये होगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर बी एक्स एंड सी वाई आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ए बी सी एंड ए सी बी रेस्पेक्टिवली। ये जो सामने नक्शा चित्र है, इसमें बी एक्स और सी वाई ये दोनों जो है ए बी सी एंगल और ए सी बी एंगल, ये दोनों कोण का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी समद्वि भाजक है, दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला। ठीक है, बी एक्स जो है ये ए बी सी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, और सी वाई जो है ये दूसरे वाले एंगल ए सी बी को, इस तरफ ए सी बी इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी और ए सी आपस में लंबाई में बराबर है, और बी वाई 4 सेंटीमीटर है, बी वाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कि लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ ए एक्स का लंबाई कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसका नक्शा था। बी वाई 4 सेंटीमीटर है, और ए बी ए सी के साथ बराबर है बी वाई 4 सेंटीमीटर। बी एक्स और सी वाई बाइसेक्टर है कि इन दोनों एंगल का। ठीक है, हमें निकालना एक्स। तो देखिए सबसे पहले चूँकि इतना अगर ना भी लिखे तो चलेगा, ये हमें कहा गया है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ठीक है, ए बी और ए सी, चूँकि ए बी बराबर है ए सी, ये दिया हुआ क्वेश्चन में ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो ए बी के सामने का एंगल ये वाला एंगल पूरा, और ए सी के सामने का जो एंगल है ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे ये एंगल जो है एंगल
ए बी सी ये वाला एंगल पूरा किसके साथ बराबर होगा? एंगल, इस एंगल के साथ, ये कोण के साथ, ए सी बी। ठीक है। उसके बाद ये कहा कि ये जो बी एक्स है, बी एक्स जो है ये ए बी सी का इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो मतलब बी एक्स क्या करेगा, ये दोनों को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी ये समझ लीजिए ये 1 और ये 2, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है। और साथ ही साथ कहा गया सी वाई भी जो है ये ए सी बी का बाइसेक्टर है, तो ये भी दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो समझ लीजिए ये भी हो गया 1 3 4 समझ लीजिए। ओके। तो पहले तो ये कि ये और ये आपस में बराबर है। यही मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री है, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, ये 60 डिग्री है। ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा तो ये कितना कितना हो जाएगा, 60 अगर पूरा तो ये 30 में बढ़ जाएगा, ये 30 ऊपर और नीचे 30, 30 ये भी 60 दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, है ना। यानी ये 30 दो एंगल, यहाँ 30 दो एंगल, ये चारों एंगल आपस में तो बराबर हो जाएगा, सभी 30 करके होगा। ठीक है। तो फिर हम बोल सकते हैं इसका ये ऊपर वाला एंगल क्यों, क्योंकि ये जो एंगल जाएगा, ये एंगल जाएगा इस तरह से ए एक्स पर जाकर मिलेगा। कौन सा होगा, ए बी एक्स। ठीक है। ये एंगल ये 30 होगा और इसका हम लेंगे ये नीचे वाला एंगल, नीचे वाला। ठीक है। इसका ये ऊपर वाला, इसका ये नीचे वाला, ये भी 30, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये एंगल क्यों लेंगे, क्योंकि इसका जो लाइन जाएगा वो हो जाएगा बी वाई पे मिलेगा। ठीक है ना, वाई सी बी या बी सी वाई होगा। ठीक है। ये लाइन आके मिलेगा सी पर, नीचे नीचे ऐसे मिलेगा, तो ये दोनों भी एंगल आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा, ए बी एक्स। एंगल ए बी एक्स बराबर किसके साथ होगा, इसका एंगल नीचे वाला ये, इसका नाम क्या होगा, वाई सी बी या बी सी वाई, बी सी वाई लिख लेते हैं, बी सी वाई, बी सी और ये लाइन इस तरह जाएगा वाई पे। ठीक है। बी सी वाई, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों अगर एंगल आपस में बराबर होता है तो याद रखिए, अगर एक सर्कल या वृत्त में दो एंगल अगर आपस में बराबर होता है तो उसका जो आर्क होता है, आर्क यानी ये जो लंबाई होता है, ठीक है, ये आर्क या उसका चाप, वो भी आपस में बराबर होता है अगर दो एंगल बराबर होगा। ठीक है। तो इसका जो आर्क है, इसका आर्क कौन सा है, यह चाप इस एंगल का ए बी एक्स का, ए बी एक्स, इसका जो है ये हो रहा है ए से लेकर एक्स तक, ये वाला जो चाप है या कोस या आर्क। ठीक है। तो ए एक्स ये जो आर्क होगा ये बराबर किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। इसका जो आर्क होगा इस एंगल का, बी सी वाई एंगल का आर्क होगा वो हो जाएगा बी वाई, ये वाला जो ए आर्क होगा। ठीक है। बी वाई, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ओके। जब ये दोनों आर्क बराबर होगा तो फिर इसका जो ये लाइन है, इसका जो आर्क ए एक्स है, तो ये लाइन अगर हम लेंगे ए एक्स लाइन, तो ये और इसका जो लाइन लेंगे बी वाई, ये भी आपस में बराबर होता है। ठीक है। आर्क बराबर होने से, इसलिए ए एक्स बराबर हो जाएगा बी वाई, और बी वाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसलिए ए एक्स कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, जो हमें निकालने के लिए कहा गया था। ओके। ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक हमारा शॉर्ट आंसर वाला कंप्लीट हो गया। और साथ में मैं नीचे इसका PDF फाइल भी दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।